सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, जो आज की अपडेट है वो हरियाणा ग्रुप सी को लेकर है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी और इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मिलेगा। ठीक है। और जो बच्चे HSC की तैयारी कर रहे हैं, बेटा तैयारी करते रहिएगा। और मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप HSC से अच्छा SSC की तैयारी करो तो बेहतर है, क्योंकि HSC भर्ती करेगी नहीं करेगी, कब करेगी, कोई कुछ नहीं कह सकते। डेली के केस होते हैं, केस हो गया, सुनवाई होगी नहीं होगी, आगे तारीख दे दी है ना, भर्तियां लटक रही हैं, क्योंकि CT अभी तक एक भी पूरा नहीं हुआ है ना। ये देखिएगा, हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती का रिकॉर्ड सील करने के आदेश दे दिए हैं। जो शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती थी उसका जो है, ये देखिएगा, रिकॉर्ड है वो उसको सील करने के लिए बोल दिया है। ठीक है। और ये मामला क्या था? ये मामला है कि अनुभव जो प्रमाण पत्र है, यानी एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट इन्होंने लगाया बच्चों ने, उसके जो नंबर्स, जो मार्क्स मिले हैं उनको लेकर है। ठीक है। ये देखिएगा, ये बता रखा है इसमें भी, हाईकोर्ट में 18 जुलाई को पेश किया जाएगा रिकॉर्ड अनुभव प्रमाण पत्र नंबर न देने का मामला। ठीक है। और इसके बाद ये देखिएगा, यहाँ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, रिकॉर्ड सील किया जाए। इसमें क्या कर रहे हैं, क्या कुछ है दिखाऊँ आपको? ये देख, जूम करके बता देता हूँ मैं। कमल सहगल आयोग के वकील आगे दलील दी के नथ्या कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादित आयोग ने उन अभ्यर्थियों को उपरोक्त अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं जिनका साक्षात्कार पूरा होने के बाद चयन किया गया है, क्योंकि वह सभी एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं बन सकता है। उपयुक्त स्थिति को देखते हुए ये निर्देश दिया जाता है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया रिकॉर्ड तुरंत सील किया जाए, भले ही उससे संबंधित रिकॉर्ड किसी अन्य विभाग के पास रखा हो जिसमें विभागीय भर्ती की हो। 18/7/2024 को इस न्यायालय को भेज दिया जाए। हरियाणा के एडवोकेट जनरल BR महाजन ने इस न्यायालय को आश्वासन दिया है कि प्रतिवादित आयोग द्वारा संपूर्ण रिकॉर्ड सील किया जाए। ठीक है। रिकॉर्ड है वो एक बार सील किया जाए। इसके बाद देखिएगा, अगली सुनवाई तारीख का जो मिलेगी वो HSC रिकॉर्ड के आधार पर इस न्यायालय को अवगत कराया कि GSA ISSI GSO, ठीक है, SSI और JEE के पद पर चयनित उम्मीदवारों ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ संलग्न किए थे। मूल आवेदन पत्र कहाँ है या उन्होंने इसे किस स्तर पर संलग्न किया था? सुनवाई 6/9/2024 तक स्थगित है, यानी 6 सितंबर तक सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद ये सुनवाई होगी। ठीक है। एक बार इसको क्या कर दिया है, शिफ्ट अटेंडेंट यानी जो ऐसे की भर्ती थी उसका रिकॉर्ड क्या है, सील कर दिया है। ठीक है। GSO की, जैसे इसमें बता रखा था ना, GSO है, ठीक है, SSA है, ASA है, GSA है। ठीक है। तो इनकी भर्ती, मतलब जो इनका रिकॉर्ड है उसको सील कर दिया गया और अगली सुनवाई 6/9/2024 को होनी है। ठीक है। शिफ्ट अटेंडेंट जो ऐसे जिसको बोलते हैं, बिजली बोर्ड में जो लगे हैं, अलग अलग UHBBN है, DHBBN है, ठीक है, जो भी है। अब देखिएगा इसमें क्या क्या कर रखा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती का रिकॉर्ड सील कर 18 जुलाई को पेश करने के आदेश दिए हैं। आनंद ने याचिका दायर करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र के नंबर न देने और भर्ती के बीच मापदंड बदलने के आरोप लगाया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ में लिखा है कि यह निर्देश दिया जाता है कि संपूर्ण चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड तुरंत सील कर दिया जाए, भले ही उससे संबंधित रिकॉर्ड किसी अन्य विभाग में रखा हो। ठीक है। कहते कि इसका इनका रिकॉर्ड है वो सील कर दिया जाए, भले ही इनका रिकॉर्ड किसी अन्य डिपार्टमेंट में हो। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, जस गुरप्रीत सिंह पुरी की खंडपीठ ने 16 जुलाई 2024 को जारी अंतरिम आदेश में लिखा, याचिकाकर्ता आनंद के वकील कमल सहगल ने प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है जहां प्रतिवादित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने साक्षात्कार के बाद मानदंड बदल दिए हैं। जब चयन अंतिम चरण में था और परिणाम घोषित होने वाला था,
उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि विज्ञापन के अनुसरण 29/5/2016 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा का परिणाम 30/4/2017 को घोषित किया गया था। इसके बाद उम्मीदवारों को 5/5/2017 से 11/5/2017 तक दस्तावेज की जांच के लिए बुलाया गया था और उसके बाद 24/8/2017 से 29/8/2017 तक की अवधि के लिए साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। सिवाय 27/8/2017 को विज्ञापन के संदर्भ देते हुए याचिकाकर्ताओं को वकील श्रेणी संख्या के एक उल्लेख दिया गया कि जो कि शिफ्ट अटेंडेंट के पद के लिए, जिसमें खंड 3 में ऐसा प्रावधान किया गया कि किसी भी पावर यूटिलिटी द्वारा नियोजित अनुबंधित कर्मचारी का अनुभव का महत्व दिया जाए, जिसका वर्णन उसके बाद में किया गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रतिवादित DHBVN द्वारा जारी दिनांक 28/1/2016 को अधिसूचित है कि वैधानिक नियमों में भी शिफ्ट अटेंडेंट के पद के संबंधित खंड 2.1 में एक विशिष्ट नोट रखा गया है, जो कि हरियाणा पावर यूटिलिटी में सीधे या ठेकेदार के माध्यम से आउटसोर्सिंग द्वारा लगे अनुबंधित कर्मचारियों को आयु में छूट और अनुभव का महत्व शिफ्ट अटेंडेंट के पद पर भर्ती करते समय HSC द्वारा दिया जाएगा और यह अनुभव का महत्व संबंध में विनियम 2.011 आई के प्रदान किया गया है कि संबंधित श्रेणी में सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1% अंक दिए जाएंगे और जो कि अधिकतम 8% अंक होंगे। ठीक है, ये भैया बस हर भर्ती पर कोई ना कोई केस ठोक के रखते हैं। ठीक है ना। अब इस भर्ती को ऐसे की जो भर्ती हुई थी उस पर भी क्या हो गया है, उसका रिकॉर्ड को सील कर दिया गया है। अब आगे क्या कुछ होगा कुछ नहीं कह सकते भैया, है ना। मजाक बना रखा है भर्तियों का, भर्तियां हो नहीं रही है। ठीक है, कब तक ऐसा चलेगा, डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं। अब 1.5 महीने के अंदर अंदर कितनी भर्तियां हो जाएगी ये देखने योग्य बात है। ठीक है, चलिएगा, आप अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर से करते रहिएगा। ठीक है ना। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत तो रंग एक दिन ज़रूर लेकर आएगी। ठीक है, मेहनत नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये चलता रहेगा, जैसे भी होगा सोल्यूशन इनका भी होना है। ठीक है, जैसे कब होगा कैसे होगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप को पता चल जाएगा, जैसे अब हो रहा है। ठीक है ना। कितनी पुरानी भर्तियां हैं और कब से उठा रखे हैं, कोर्ट केस हैं, फलाना है ढिमकाना है। ठीक है, तो अपनी तैयारी करिएगा। मेरे कहने से तो भैया आप SSC की तैयारी कर लीजिएगा, बहुत अच्छा है। हर साल वैकेंसी आती है और हर साल भर्तियाँ होती है, ना कोई कोर्ट केस का लफड़ा ना कुछ और ना हटने का। ठीक है, हरियाणा में तो भैया जब तक रिटायरमेंट नहीं होती तब तक डर ही डर रहेगा, है ना। कब भर्ती कब लटक जाए कोई कुछ नहीं कह सकती, है ना। तो चलिएगा, राम राम। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।